हेलो गाइस, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लीजा होता है। यहाँ पर तो किसी ने उसे मेडिसिन दे दी थी। मिस्टर फू उसकी हालत देखकर कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। वो तो एकदम से टुन थी और कहती है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मिस्टर वो तो कहते हैं कि रुको मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। यहाँ पर तो वो उसकी शर्ट ओपन करने लग गई थी और कहती है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। मिस्टर वो कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूँ? लीजा, मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। फिर वो लोग क्लोज आ जाते हैं। बाद में मिस्टर फू को किसी की कॉल आती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं लीजा से मैरिज करना चाहता हूँ। वो अगला बंदा कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, लीजा तुम्हारी सिस्टर है। वो कहता है कि मेरा कोई भी उससे ब्लड रिलेशन नहीं है, वो मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है। वो कॉल वाला पर्सन कहता है कि उन्होंने आपको 4 साल तक स्पॉन्सरेट किया है, वो तुम्हें एज अ ब्रदर ट्रीट करती है। अगर उसे पता चल गया कि जिसके साथ उसकी नाइट स्पेंड हुई है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। इसके बारे में तुम खुद सोच सकते हो। फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर लीजा की नींद खुलती है। लीजा को तो यहाँ पर कल रात का कुछ भी याद नहीं था। वो सोचती है कि कल ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं। लीजा असिस्टेंट से कहती है कि पता लगाओ कि कल मुझे मेडिसिन किसने दी है। असिस्टेंट कहती है कि कल तुमने उस रात वाले पर्सन का फेस देखा होगा तो फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ सकती हूँ। अभी आपका करियर पीक पर है, अगर ये बात बाहर आई तो आपकी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। लीजा तो एक टॉप एक्ट्रेस होती है। लीजा कहती है कि उसका फेस तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसके बैक पर एक स्कार था। तभी लीजा को कॉल आती है। कॉल वाला पर्सन कहता है कि पुलिस स्टेशन जल्दी आओ, उसकी बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो गई है, कृपया यहाँ पर आकर बात को संभालो। लीजा मैनेजर से कहती है कि मैं अपने ब्रदर को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। लीजा मिस्टर से कहती है कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते, तुम इतनी बुरी सिचुएशन में फंस जाते हो तो। मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हें आधे साल से नहीं देखा, मुझे लगा कि आप एक टॉप स्टार बन चुकी हैं, तो आप मुझे कहाँ ही याद करती होंगी। लीजा कहती है कि तुम्हारी एज ही कितनी होगी, एक बच्चा अपनी सिस्टर के बिना नहीं रह सकता। ठीक है मेरे साथ घर चलो अब। बाद में वो उसे घर पर मेडिसिन दे रही होती है और कहती है कि याद रखना कि मेडिसिन तुम्हें खुद लगाना है। मिस्टर फू कहते हैं कि सिस्टर प्लीज रुकिए, मेरी हेल्प करिए मेडिसिन लगाने में। लीजा कहती है कि तुम इसे खुद लगा सकते हो। मिस्टर फू तो यहाँ पर फिर खुद से मेडिसिन लगाने लगे थे, लेकिन उनसे मेडिसिन लगाते बन ही नहीं रहा होता है क्योंकि उनके बैक पर चोट लगी थी। फिर लीजा यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आगे आती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर फू ने साफ क्लियर कर देते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। लीजा कहते हैं कि तुम्हारे बैक पर चोट लगी है, तुमसे नहीं बनेगा, लाओ मैं कर दूं। फू कहते हैं कि तुम इतनी शाय क्यों हो रही हो। लीजा कहती है कि ऐसी बात नहीं कि मैंने तुम्हारे बैक को पहले नहीं देखा, लेकिन तुम लड़ क्यों रहे हो। फू कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मेंटल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है। लीजा कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल ले जाऊंगी। फिर यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देती है, वो मेडिसिन खा लेता है। आगे जाकर वो उस मेडिसिन को उगल देता है, इसका मतलब कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक थी। बाद में वो यहाँ पर जो के पास जाता है। जो कहता है कि तुम बहुत बड़े वाले एक्टिंग बाज निकले, तुम अपनी फाइटिंग का एक्टिंग करने के लिए किसी को ढूंढते थे, सिर्फ एक बार अपनी सिस्टर को मिलने के लिए। मैंने जो एक्टर्स ढूंढे थे उनके बारे में क्या ख्याल है, कैसे थे वो कहते हैं कि इस सीक्रेट को सीक्रेट रखना। यहाँ पर जो कहते हैं कि तुम शाओ फैमिली के हायर हो, वैसे तुम्हारी सिस्टर भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो तुम्हें छोड़ने का भी सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर तो वो कहते हैं ज्यादा मत बोल, तेरे मुंह से एक और शब्द निकला ना तो सोच लेना कि मैं क्या करूँगा। जो कहता है अच्छा ठीक है भाई, मेरे पास तेरे लिए एक एडवाइस है, तुम्हें लीजा को बता देना चाहिए कि तुम कोई पुअर कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो जिसे फाइनेंशियल की नीड है, तुम्हारे पास तो काउंटलेस संपत्तियां हैं और तुम वैसे भी शाओ फैमिली के हायर हो। वो कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, तेरी एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि भाई मुझे तेरी परवाह है, तेरी सिस्टर बहुत ज्यादा काइंड है, अनगिनत लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन वो तुम्हें केवल अपने ब्रदर के रूप में ही देखती है। अगर उसे पता चल गया कि तू अपनी पहचान छुपा रहा है तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे डर है कि ब्रदर और सिस्टर के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा। वो कहते हैं कि डोंट वरी, इससे पहले कि उसे सच्चाई पता चले मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है, मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा। बाद में ना वो यहाँ पर घर पर आया हुआ था, जहाँ पर तो लीजा सो रही होती है। यहाँ पर तो वो उसके क्लोज आते हुए उसे देखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, केवल मेरी,
बाद में वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। वो डॉक्टर तो कोई और नहीं बल्कि जो ये निकलता है। यहाँ पर जो कह रहे होते हैं कि फू की सिचुएशन पहले से बेहतर है, कुछ मेडिसिन ले लो और तुम्हें अच्छी नींद लेनी है। और लिसा से कहता है कि आपको उसकी केयर करनी चाहिए। यहाँ पर तुझे थोड़ा सा फू के क्लोज आकर कहता है कि भाई देख ले, मुझसे जो बन सकता था मैंने वो हर चीज़ की कि वो तेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और हाँ, मैं तुझे एक और एडवाइस दूंगा, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी होती है, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जब वो लोग जा रहे होते हैं, लिसा को कॉल आती है कि उसकी कोई सर्च न्यूज जो है वायरल हो गई है। वो तो साइड से सुन ही रहा होता है और सोचते कि भाई क्या ही पंगा हो गया। लिसा कहती है कि तुम घर जाओ, मेरे पास कुछ काम है, मैं पहले उसे निपटा कर आती हूँ। वो कहते हैं कि मैं भी चलूँगा। यहाँ पर तो लिसा कहने लगती है कि बच्चों को बड़े के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही उनके काम में दखल देना चाहिए। वो कहती है कि तुम गुस्सा हो क्या, ठीक हो गया घर जाओ। वो ऐसा फेस ही बनाया था जैसे वो गुस्सा हो। जब मैं खाली हो जाऊंगी तो तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। वो तो यहाँ पर उसे हग ही कर लेता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें जान को दिखाया जाता है। जान जो कि कह रहे होते हैं ये तो फू है ना। यहाँ पर तो बीच में लिसा कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जान कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। भाई इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। यहाँ पर तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और लिसा से कहता है कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट पर वेट करूँगा। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था और कहता है कि वो कौन था। लिसा कहती है कि उसने मुझे इन्वेस्टर से जो है मिलवाने के लिए कहा है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें प्यार में पड़ने की इजाज़त नहीं है। लिसा कहती है कि ब्रदर, तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान मत हो। ये तो उनका एक फ्लैशबैक था और यहाँ पर तो अभी भी फू लिसा को हक किया हुआ था। फू तो यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे होप है कि ये हेट खत्म होने से पहले तुम मेरे पास आ जाओगी। लिसा कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फू कहता है कि तुम पिछले आधे साल से मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, तुम्हारा मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसान है। लिसा कहती है कि ठीक है, इस पर गलती मेरी है, मैं पहले जा रही हूँ। फू यहाँ पर सोच रहा था ये कब चेंज होगा। फिर यहाँ पर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि ट्रेंडिंग सेट में सारी तस्वीरें हट जानी चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैनेजर लिसा को बता रही होती है कि हॉट सर्च पे जो भी तस्वीरें थी वो हट चुकी है, पता नहीं किसने हटा दिया, पता नहीं आपको कौन टारगेट कर रहा था। और आपके फोटोज वगैरह भी लीक हो रही थी, लेकिन वो सारी सडनली फोटोज डिसअपेयर हो गई। लिसा सोचते हैं कि वो कौन हो सकता है। यहाँ पर मैनेजर बताती है कि आप वैसे इस रोल पर लीडिंग एक्टर हैं, बोचियन यूनिवर्सिटी भी इंटर्नशिप कर रही है। वो कहती है ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर वो कभी कॉल आती है और उसे पता चल जाता है कि लिसा यूनिवर्सिटी में आने वाली है इंटर्नशिप के लिए। वो सामने पे लिसा और जयान को देखता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू आता है। उसके पीछे तो एक बंदा पड़ा था और वो बंदा कहता है कि एक डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें मेन लीड और फीमेल लीड दोनों आएंगी और वो फीमेल जो है टॉप एक्ट्रेस भी आएगी। क्या आपको पसंद है। वो कहता है कि जो बकवास मत करो। वो बंदा कहता है कि हाँ बॉस, आपको क्या ही पसंद होगा, आप तो सख्त बंदे हैं। ये बंदे को तो ऐसा लगता है कि मिस्टर फू लिसा पर इंटरेस्टेड नहीं है। बाद में ये तो लिसा लोग को डिनर पार्टी में बुलाता है और यहाँ पर तो वो लिसा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और लिसा को बहुत ज़्यादा पीने के लिए फोर्स कर रहा था। यहाँ पर तो ये ठरकपन भी दिखाने लग गया था और उसे टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पर तो लिसा उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंक देती है। वो कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर फेंका। यहाँ पर तो ये जांग भी कम नहीं था। लिसा से कहते हैं कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम इतने बड़े पर्सन के ऊपर वाइन कैसे गिरा सकती हो। उस बंदे से कहते हैं कि आप एक महान व्यक्ति हैं और छोटे लोगों के प्रति दुर्भावना न रखते हैं। और जांग कहते हैं कि लिसा, तुम इन इन्वेस्टर के लिए एक ग्लास वाइन पियोगी, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर लिसा कहती है मुझे ये इन्वेस्टिंग नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बंदा तो उसे धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पीछे कौन है। चाओ ग्रुप के यंग मास्टर। ये जान तो अभी भी कह रहे होते कि बॉस आप शांत हो जाइए। लिसा सोचते कि शाओ फैमिली का यंग मास्टर तो शहर का सबसे रिच पर्सन है। ये टकला तो अभी भी उसे गाली पेलते हुए कह रहे होते कि अब ये जानने में बहुत लेट हो चुका है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब तुम इस इंडस्ट्री में नजर नहीं आओगी। निंग कहती मुझे पता नहीं था कि शाओ फैमिली का यंग मास्टर इतना बदतमीज होगा। इस तरह के टकले से वो इनोसेंट पर्सन को परेशान करवाता है और कहता है कि यंग मास्टर आने वाले हैं, मैं थोड़ी देर से उनसे बात करता हूँ, फिर वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। यहाँ पर तो लिसा कहती है मैं खुद यंग मास्टर के पास जाऊंगी और उनसे जस्टिस का कहूंगी
वो तुम जैसे ठरकपन व्यक्ति से हमें परेशान करवाते हैं। लीजा जब उन्हें ढूंढने के लिए जा रही होती है, वो तो काफी ज्यादा डरली थी, उसे सब कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा होता है। तभी यहाँ पर वो मिस्टर फू को देखती है। यहाँ पर तो वो मिस्टर फू से टकरा गई होती है। लीजा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और कहते हैं कि क्या तुमने शाओ फैमिली के यंग मास्टर को देखा है। फू कहते हैं कि तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो। यहाँ पर झांग तो उसे ले जा रहा था अपने साथ और कहते हैं कि चलो यंग मास्टर को ढूंढते हैं, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। फू उसे जाते हुआ कैसे देख सकता था, और यहाँ पर फू उसे अपनी तरफ कर लेता है। यहाँ पर लीजा बता रही होती है कि लीजा कहती है कि इस टर्की पर्सन ने मुझे कहा है कि यंग मास्टर मुझे इंडस्ट्री में बैन करना चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शाओ फैमिली के यंग मास्टर को ऐसे बदमाश में कैसे दिलचस्पी हो सकती है। वो कहता है कि मैं अभी शाओ फैमिली के यंग मास्टर से मिला हूँ, वो आपको कैसे ब्लेम कर सकता है। सभी जो तुम्हें परेशान करते हैं वो इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर तो वो उस टर्की पर्सन को देख रहा होता है और काफी गुस्से में देख रहा था। उस टर्की पर्सन की तो फट रही होती है। फिर वो लीजा को उठाकर घर ले आया था। यहाँ पर वो लीजा की केयर कर रहा होता है। लीजा तो कह रही होती है कि मेरा यंगर ब्रदर बड़ा हो गया है। वो कहता है कि अच्छा रेस्ट लो। यहाँ पर तो वो उसके फॉरहेड पर किस कर देता है और कहता है कि एक ब्रदर कभी भी अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करेगा। जब वो चला गया होता है, यहाँ पर तो लीजा अपनी आईज ओपन कर लेती है और सोचती है उसने लगता है मुझे सुनाने के लिए जानबूझकर कही है बात। ये क्या ही ट्रबल है, लेकिन मैं तो उसे अपना ब्रदर मानती हूँ। फिर वो उसके लिए डिनर लेकर आया था। वो कहती है कि मैं नहीं पीती। वो कहता है कि मेरी सिस्टर को क्या हुआ। लीजा कहती है कि कुछ नहीं। वो तो उसे दलिया दे रहा होता है और कहता है कि बेहतर होगा इसे पी लो। वो कहती है कि मुझे नहीं पीना, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। इस वजह से वो दलिया गिर जाती है नीचे। फिर वो कह रही होती है कि सॉरी, मुझसे गलती से गिर गई। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैंने अभी तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। लीजा कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, हम सिर्फ ब्रदर सिस्टर हैं। वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल तुम ही पसंद हो। फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है। एक लड़की रो रही थी अंदर, जो कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो ऊपर से उसे कुछ खाना दे रहा होता है और उसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ पर वो लड़का बता रहा होता है कि मैं इसे 4 साल पहले मिला था, लेकिन उसे मैंने बहुत खोजा, फिर वो मुझे कभी नहीं मिली। बाद में वो लीजा को सैंडल वगैरह पहना रहा होता है। इसका मतलब कि मिस्टर फू लीजा को बहुत बचपन से लाइक करते थे। लीजा सोच रही थी कि ऐसा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूँ, मैं तुम्हें बस उस बेबी बॉय के रूप में देखती हूँ। उस बेबी बॉय ने मेरी हेल्प की थी जब मैं फंस गई थी छोटे पे। नेक्स्ट सीन में ये झांग तो लीजा को बार बार स्लैप चढ़वा रहा होता है शूटिंग के नाम पे। वन मोर टाइम कर करके उसे बहुत बड़े स्लैप चढ़वाता है। यहाँ तो लीजा के सामने वाली बंदी कहती है कि मुझे माफ करना सिस्टर, पता नहीं ये लोग क्या करवा रहे हैं। उस लड़की को तो बुरा लग रहा होता है। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ जान उस थर्ड पर्सन की इन्वेस्टिंग के लिए कर रहा था। यहाँ पर तो साफ पता चल रहा था कि ये जानबूझकर कर रहा है। जान कहते हैं कि इस एक्ट्रेस की एक्टिंग अच्छी नहीं है। वो एक्ट्रेस कहती है कि माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लीजा कहती है कि कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर वो आइस पैक लगाने के लिए जाने लगी थी। डायरेक्टर को भी बुरा लग रहा होता है। डायरेक्टर कहता है कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। लीजा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखा करो। मिस्टर फू कहता है कि तुमसे दूरी बना के रखूँ, हाँ, क्या तुम खुद को उन लोगों को धमकाने दोगी। लीजा कहती है कि ये मेरा काम है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मिस्टर फू कहता है कि मैं रियलिटी में तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम हमेशा मेरे इतने क्लोज रही हो, तुम्हारा हार्ट सच में बहुत ज़्यादा क्रूअल है। बाद में लीजा एक प्लेस पे आती है जहाँ पर वो छोटे पे किडनैप हुई थी। यहाँ पर तो उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज थी। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि जब वो ना किडनैप हो गई थी, उसकी मॉम किडनैपर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मैं जस्ट अभी आ जाऊंगी पैसे लेकर। वो किडनैपर्स उसे जाने देते हैं, लेकिन उसकी बेटी को रख लेते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम नहीं आती तब तक हम इसे देखेंगे। वो तो हाँ करके छोड़ कर चली गई थी। फिर ना उसकी माँ वापस नहीं आई थी। वो बेचारी अकेले वहीं पर वेट करती रह गई। यहाँ पर वो एक बॉक्स रखा हुआ देखती है और कहती है कि बॉक्स किसका है। मेड बताती है कि सेकंड लेडी ने कहा है कि वो अब से यहीं रहेंगी, ये उनका सूटकेस है। लीजा सोचती है कि अगर वो रहना चाहती है तो उसे यहाँ रहने के लिए सक्षम होना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तो उसकी स्टेप सिस्टर आ रही होती है। लीजा तो यहाँ पर ऊपर से सूटकेस फेंक देती है। उसकी स्टेप सिस्टर नहीं चिल्ला रही होती कि क्या तुम पागल वगल हो गई हो। लीजा कहती है कि वो रूम मेरी मॉम का है, अभी तो मैंने सिर्फ नीचे फेंका, अगली बार तुम्हारे सिर पर फेंक दूंगी। तभी यहाँ पर निंग की मॉम आ जाती है। यहाँ पर तो निंग बता रही होती है कि मॉम अभी मुझे लीजा ने ऊपर से मेरे पास सूटकेस फेंक दिया था,
मैं तो डर गई थी। यहाँ पर तमाम चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि क्या तुमने सुना कि ये नहीं क्या कह रही है, ये मेरी बेटी को टपकाना चाहती है। फादर से बता रही होती है। लीजा कहती है कि तुमने मेरी मॉम के कमरे में एंटर करने की कोशिश क्यों की। फादर, मैं अभी ऊपर नहीं गई हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। वो मेरी मॉम का रूम है तो वो मेरा रूम है। फादर भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलते। फिर यहाँ पर मॉमी कहने लगती है कि जाओ बेटा, तुम दूसरे रूम में सो जाना, तुम उस अनलकी रूम में मत जाना। मॉम कहती कि हम तुम्हारा रूम नहीं छुएंगे, लेकिन तुम्हें जाना होगा एक पार्टी पे जहाँ पर मिस्टर फू आएंगे, जो कि सेकंड मास्टर हैं शाओ फैमिली के। वो तो यहाँ पर फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो इसलिए वो मान जाती है। बाद में वो मैनेजर से बात कर रही होती है। यहाँ पर लीजा कहती है कि अगर इस वक्त मेरी मॉम ने मुझे बचाया नहीं होता तो वो इस दुनिया से नहीं जाती। इसका मतलब उस टाइम उसकी मॉम कहीं नहीं भागी थी, बल्कि उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। फिर लीजा कहती है कि मैं अपनी मॉम का अंत तक वेट करती रही, लेकिन मेरी मॉम वापस नहीं आई। लास्ट पे पुलिस ने मुझे आकर बचा लिया, लेकिन मेरी मॉम 1 मंथ बाद ही मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी। फिर मेरे फादर मेरी स्टेप सिस्टर को लेकर, सबसे बड़ी जाने वाली बात तो ये थी कि जिस दिन मेरे बर्थ हुआ था उसी दिन मेरी सिस्टर का भी बर्थ हुआ था। इसका मतलब कि उसके फादर ने उसकी मॉम को बहुत पहले से ही चीट किया था। आज वो ना बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए वो भर भर के पिए जा रही थी। और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा डली हो गई थी। तब यहाँ पर मिस्टर जिहान भी आ जाता है। ऐसा कहते कि चुपचाप तुम यहाँ से निकल लो। वो तो उसके कानों के पास आकर बता रहा होता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पर तो फिर मिस्टर फू भी आ जाते हैं और उसे दूर करते हैं। मिस्टर फू कहते कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं। ये दोनों तो उसके अगल बगल दोनों के दोनों जो है लटक रहे होते हैं। वो बीच में बैठी हुई थी। यहाँ पर जिहान कहता है कि उसे जल्दी घर ले जाना, वरना एक हॉट सर्च बन जाएगी कि वो इतनी रात तक टल्ली हो रही है। जब वो चला गया था वो कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। लीजा कहती है कि मैं तुम्हें हर मंथ पॉकेट मनी देती हूँ ना, क्या उतना पैसा इनफ नहीं है। वो कहता है कि हर टाइम तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी हमारे बीच कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर तो वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। लीजा कहती है कि तुम्हारी आइज तो मेरे फ्रेंड की तरह लगती है, इतना गुस्सा दिखाना बंद करो और खुश रहो। यहाँ पर तो उसने उसका फेस टच कर दिया था। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लीजा तो ऑकवर्ड होने लगी थी। वो कहता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है कि ये बस एक चॉइस है जो तुम खुद चाहती हो, और उसके क्लोज आने लग गया था। लीजा उसे खुद से दूर करती है। तुम ये क्या करने जा रहे थे। वो कहता है कि यहाँ पर उसे टीज करते हुए कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सिस्टर आपको पता नहीं है, या फिर मैं तुम्हें बताऊं। लीजा तो यहाँ पर कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। जब वो जा ही रहा होता है तभी उसके फादर से मिल जाते हैं। फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। वो कहता है कि आप जेल से कब बाहर आए। फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, जब से मैं बाहर आया हूँ तुम्हारी खबरें पूछते रहता हूँ। वो कहता है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फादर कहते हैं कि मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। फिर यहाँ पर वो अपने फादर को वहाँ से भगा देता है, और यहाँ पर सोच रहा था कि मैं वरीड हूँ कि मैं अपनी मॉम का बदला नहीं ले सका। फादर कहते हैं कि मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में तो उसके फादर लीजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपने उसे स्पॉन्सरेट किया है मेरे बेटे को। लीजा कहते हैं कि आप जो हम होशियार है ना, मेरे हिसाब से तो आपको जेल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर कैसे आए। यहाँ पर फादर कहते हैं कि मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ, मैंने सुना है कि मेरा बेटा जो है आपके द्वारा स्पॉन्सरेट है। यहाँ पर तो वो लीजा से पैसे मांगने के लिए आए थे। लीजा की मैनेजर कहती है कि तुम्हारे बेटे को ऑलरेडी वो सपोर्ट कर रही है, क्या तुम चाहते हो कि वो अब तुम्हारा भी सपोर्ट करे। लीजा कहती है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो काफी सारे पैसे मांगता है। यहाँ पर लीजा कहती है मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि तुम्हें अपने बेटे से सारे रिलेशन तोड़ने होंगे, फिर मैं तुम्हें बताएगी तुम्हारी रकम 50 मिलियन दे दूंगी। फिर यहाँ पर वो उसके फादर से जो है साइन करवा देती है। उसके फादर तो और ज्यादा पैसे मांग रहे होते हैं, वो 100 मिलियन पर आ गए थे। लीजा फिर उन्हें धमकाती है कि क्या आप वापस से जेल में सड़ना चाहते हैं, एक कॉल की बस देर है। यहाँ पर फिर फादर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। लीजा कहती है कि जब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है तो आप वो को मत ढूंढिएगा और ना ही उसका पीछा करिएगा, और उसे परेशान तो बिल्कुल भी मत करिएगा। बाद में ये फादर फू के पास जाते हैं और उसे रो रो के बता रहे होते हैं कि तुम्हारी उस सिस्टर ने तुम्हारे और मेरे बीच के रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, मुझसे उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर तो फादर इससे भी पैसे ऐडने का सोच रहे थे और ऐसे बहुत ज्यादा रो रो कर बोल रहे होते हैं। वो कहता है कि जब आपने मेरी मॉम को ऊपर पहुंचा दिया तब आपको शर्म नहीं आई, मैं आपसे नफरत करता हूँ, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया था।
और उनका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो मेरे लिए और ज़्यादा आसान होगा, हमारे बीच अब कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। अपने आधे पागल बेटे को देखकर फादर तो वहाँ से डरकर भाग गए थे। बाद में मिस्टर फू वहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सैड थे। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है। वो लीजा को देखकर, लीजा उसे ऐसी हालत में देखकर उसे हक कर लेती है और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो उसके फादर जो थे, उसे बुरा तो लगेगा ही, उसके फादर की डेथ हो गई थी। बाद में जब लीजा घर जाती है, वहाँ पर तो मिस्टर फू लेटे हुए थे। उन्हें बहुत तेजी वाला फीवर हो गया था और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। लीजा एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर मिस्टर फू खड़ा था। वो बेचारा बिल्कुल सा था, उसके पास एक लॉलीपॉप थी। वो कहता है कि मेरी मम्मी मुझे लास्ट टाइम पे यही देकर गई हुई है। उसकी सिचुएशन बिल्कुल लीजा की तरह थी। लीजा इसीलिए उसे फील कर पाती थी। लीजा को मिस्टर फू में थोड़ा अपनापन दिखता है। उसकी स्टोरी भी मिस्टर फू की तरह ही मिल रही थी। जैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई और इस दुनिया में नहीं थी, वैसे लीजा की मॉम भी नहीं थी। इस वजह से लीजा उसे अपने आप से कनेक्ट महसूस करती है। मिस्टर फू जब उठ गया होता है, लीजा कहती है कि तुम उठ गए। मिस्टर फू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लीजा कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। फू कहता है कि तुम तो मुझे नहीं देखना चाहती थी ना, वो तो यहाँ से जाने लगा था। लीजा कहती है मैं सिर्फ तुम्हें उस मामले में इग्नोर करूंगी, बाकी सब चीज़ों में नहीं। वैसे तुमने आज गुस्सा नहीं दिखाया, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ और तुम जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो वो सीधे आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि जब तक मैं इस दुनिया से चला न जाऊँ, तुम सिर्फ मुझसे उलझ सकती हो। यहाँ पर वो उसे काफ़ी टाइटली हक किया था। वो कहती है कि मुझे छोड़ो। फिर वो उसे कंसोल कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारे फादर खुद भागे थे, इस वजह से उनकी जान गई, तुम बस खुश रहो। वो कहता है कि मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम इकलौती हो जो मेरे पास हो। नेक्स्ट सीन में हमें एक लाइव स्ट्रीम शूटिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर होस्ट बताता है कि आज हमारे बीच एक और पर्सन आने वाला है जो कि एक स्पेशल गेस्ट है। यहाँ पर लिसा भी थी। तब लिसा वहाँ से देख रही होती है। वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू होते। मिस्टर फू यहाँ पर आ जाते लिसा के पास। लिसा कहती है कि मैं तुम्हें जो पॉकेट मनी देती हूँ वो इनफ नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और यहाँ पर तो वो तो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। बाद में लिसा रूम में होती है। मिस्टर फू वहाँ पास आ जाते हैं और उसे रोज देते हैं। वो उसका रोज एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर अंदर आकर उसे ऊपर पर बैठा लेते हैं और उसके क्लोज आ रहे थे। फू कहता है कि तुम हमेशा मेरी आंखों में देखती हो, जब तक तुम मेरी तरफ देख सकती हो मैं तब तक तुम्हारा पीछा करते रहूंगा। नेक्स्ट सीन में बर्थडे पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। आज ना निंग का बर्थडे था, लेकिन लीजा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके सामने वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से वो यहाँ पर जलने लगी थी। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। वो भी बहुत ज्यादा वाले हैंडसम लग रहे थे। लीजा कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक्चुअल में जो ड्रेसअप लीजा पहनी हुई थी वो मिस्टर फू ने उसे दिया था। लीजा कहती है कि तुमने इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड कर ली। फू कहता है कि जो तुम मुझे पॉकेट मनी दिया करती थी, मैंने उसी से ये ड्रेस ली है, तुम मेरा बस सपोर्ट करो। बाद में लीजा शूटिंग में जाती है, जहाँ पर जॉन भी होता है। ये दोनों तो गलती से शूटिंग के दौरान एक जगह पर भटक जाते हैं। जंगल पे तो इन्हें रास्ता भी नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब ये बात मिस्टर फू को पता चलती है कि लीजा गुम गई है, तो फिर वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत जाते हैं। मिस्टर फू तो जंगल में उसे बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं। लगभग रात भी होने वाली थी, हो ही गई थी। यहाँ पर तो जियांग लीजा को किस करने वाला था। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और उसे कूटने वाले थे। लीजा उसे रोकती है। फिर वो लीजा को उठाकर घर ले आए हुए थे। मिस्टर फू कहता है कि आप इस तरह के वैरायटी शोज में भाग मत लीजिएगा। लीजा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है। फू कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। लीजा तो हंस रही होती है और कहती है कि तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट हो और पैसों के लिए मेरी पॉकेट मनी से लेते हो, क्या तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो स्वर बदल गया है। फू कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर वो उसे हक करता है और कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर मुझे ऐसे पसंद नहीं करती। लीजा कहती है कि तुम अब मुझे सिस्टर मत कहना। वो कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों में जो भी काइंड बिहेव किया है तुम उसे भूल जाओ। वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। लीजा कहती है कि क्यों ना तुम मेरा 1 महीना और पीछा करो। वो कहते हैं कि क्या मजाक कर रही हो, क्या तुमने अभी काउंट नहीं किया जब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। लीजा कहते हैं कि पहले तुम्हारी थिंकिंग थी, मैं इसमें एग्री नहीं थी। वो कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो। लीजा कहती है अभी तक सिर्फ तुम मेरे पीछे पड़ रहे थे,
इस बार मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर तो फू उसे किस करने के लिए आ रहा होता है। लीजा उसे रोकती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी किस बात की है। बाद में लीजा की ड्रेस खराब हो जाती है जो कि उसे पहननी थी एक शो पर। यहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर फिर रारा उस ड्रेस को सही कर देती है। बाद में जब लीजा उस ड्रेस को वेयर करके जाती है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ पर इन लोगों को एक मिस्टीरियस सा बंदा देख रहा होता है। फिर बाद में जब लीजा जा रही होती है तभी वहाँ पर निंग मिल जाती है। निंग कुछ ऐसा प्रेटेंड कर रही होती है जैसे लीजा उसे परेशान कर रही हो। तभी यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए थे। लीजा की यहाँ पर बदनामी होती। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं। मिस्टर फू ने कैमरास नीचे करने के लिए कहते हैं। वो तो डर गए होते हैं। यहाँ पर तो ये निंग कह रही होती है तुम्हारी ऑलरेडी मैरिज शाओ फैमिली के टिंगे के साथ होने वाली है, तो प्लीज़ तुम किसी और को इस तरह फीलिंग्स की ठेस मत पहुँचाओ। लीजा कहती है कि तुम्हारे ऐसे कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकती हो। बाद में लीजा उसे एक्सप्लेन कर रही होती है और कहती है कि मैं किसी और से एंगेजमेंट नहीं करूँगी। वो यहाँ पर रूड तरीके से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों बता रही हो। लीजा कहती है कि मुझे डर है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर लोगे। क्या आप शाओ फैमिली के सेकंड सन को जानती हैं? लीजा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। लीजा कहती है कि तुम नाराज हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी और से मैरिज नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर इनोसेंट प्ले करते हुए कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम पर निर्भर हूँ। लीजा कहती है ठीक है, तो फिर तुम आदत मेरे साथ डिनर पार्टी पे चलना। फिर हमें डिनर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा और फू गए हुए थे। फिर हमें यही पार्टी में उस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि फू का अंकल था। जब लीजा थोड़ा सा मेकअप वगैरह करने के लिए चली गई होती है, अंकल कहते हैं कि चौहान कहते हैं कि मत भूलो कि वो तुम्हारी फ्यूचर आंट है। लगता है तुमने अभी तक मिस लीजा को अपनी पहचान नहीं बताई है। वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। चौहान कहता है कि घबराओ नहीं, मैं भी सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा था। जब वो यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है। लीजा ने उसके बैग का स्कार देख लिया था। उसे पता चल जाता है कि रात वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू है। वो तो यहाँ पर गुस्से से जाने लगी थी। मिस्टर फू उसके पीछे आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर राउरा बैठी हुई थी। अंकल चौहान उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो ड्रेस लीजा ने पहनी थी वो ड्रेस मुझे कुछ फैमिलियर से लगती है। मैं इस डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। यहाँ पे तो राउरा कहती है कि इसे मैंने डिज़ाइन नहीं किया। झूठ बोलकर वहाँ से जाने लगी थी कि मुझे कुछ काम है। इन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। राउरा चली गई होती है। वो सोचता है कि हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बाद में मिस्टर फू तो सोच कर पागल हो रहा होता है कि अब उसे सब कुछ पता चल गया है तो अब क्या होगा। वहाँ पर तो सामने पर लीजा खड़ी हुई थी। फिर वो लीजा के पास जाता है। लीजा यहाँ पर डायरेक्टली उससे पूछती है कि उस रात तुम ही थे ना। वो भी यहाँ पर एडमिट कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं ही था। लीजा कहती है कि आज से तुम और मैं टूट गए, अब हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। लीजा कहती है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। वो कहता है कि मेरा तुमसे झूठ बोलने का कभी भी इरादा नहीं था। लीजा तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि अब क्या ये कहना मीनिंगफुल है। बाद में लीजा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पी कर टल्ली हो रही होती है। मैनेजर कहती है कि उस मैन के लिए तुम कितना ज़्यादा पीती रहोगी, चलो तुम किसी अनदर मैन को ढूंढ लेना। यहाँ पर तो लीजा काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बोल रही थी उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। खैर मैंने उससे अब अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया है। वो तो सेकंड मास्टर था, यहाँ तक कि वो मेरे सामने पुअर बनने का प्रिटेंड कर रहा था। वो सिर्फ मुझे धोखा देना चाहता था। मैंने पहले उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं तो फू के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करती थी लेकिन उसने मुझे चीट किया। यहाँ पर मैनेजर उसे समझा रही होती है कि उसने कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहा और तो वो शाओ फैमिली की पावर का यूज़ सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। एक बार तुम उसकी नज़र से भी देखो। बाहर तो यहाँ पर मिस्टर फू से मिलने के लिए आए थे। लीजा बाहर जाती है। वो तो वहाँ से जाने लगी थी। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लीजा कहती है कि जब तुमने मुझे धोखा दिया उसी वक्त हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। लीजा कहती है कि एक सॉरी से क्या सब कुछ सही हो जाएगा जो तुमने मुझे धोखा दिया है। लीजा कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे मिक मेडिसिन दी गई थी, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दी। मैं जब तुम्हें ढूंढने गया था तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा टल्ली हो चुकी थी। लीजा कहती है तुमने मुझे फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए। लीजा कहती है कि तुम सेल्फिश हो। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो कहती है क्यों। वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। और यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में बोल रहा था। लीजा कहती है लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जब 4 साल पहले देखा था तब से ही तुम्हें लाइक करने लग गया और मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। लीजा कहती है कि यंग मास्टर की आइडेंटिटी में तुम मेरी वजह से डिसअपियर हो गए थे। लीजा कहती है कि एक आखिरी सवाल, क्या तुमने मुझे हॉस्पिटल भेजने का सोचा। वो तो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। फिर यहाँ पे लीजा चली जाती है। बाद में लीजा रारो से बात कर रही होती है। लीजा कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब्रॉड जाने वाली हो, लेकिन तुमने ठीक डिज़ाइन नहीं किया। रारो कहती है कि आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। लीजा कहती है कि मैं तुम्हारी सैलरी
डबल कर दूंगी। फिर लीज़ा यहाँ पर एक मीटिंग में जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। लीज़ा भी जाने वाली थी। मिस्टर फू तो यहाँ पर उसे पकड़ कर हक कर लेते हैं। लीज़ा कहती है कि मुझे जाने दो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मुझसे 96 डेज से चिपती फिर रही हो, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो ना। लीज़ा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि जो तुम मुझे माफ़ कर दो। लीज़ा कहती है तो फिर तुम मेरे सामने से डिसअपियर हो जाओ। मिस्टर फू कहते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लीज़ा कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी कोई कर्जदार नहीं हूँ, इसलिए हम शांति से अलग हो जाते हैं, अब मेरे सामने मत आना। जब वो जा रही होती है बाहर तो यहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, उसे एक स्लैब तक चढ़ देते हैं। वो यहाँ पर साइड से सब कुछ देख लेता है। बाद में वो जाकर उन बंदों को बहुत ज़्यादा कूटता है। आखिरकार उन्होंने उसके बंदे को जो हाथ लगाया था। लीज़ा साइड से सब कुछ देख लेती है और गुस्से से वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर फू उसके पीछे आते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे गुस्सा हो। लीज़ा कहती है कि अब मेरे पास एक भी ताकत नहीं बची है, मैं गुस्सा होने की भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। वो कहता है कि मुझे एक चांस दो, मैं डेफिनेटली इसकी भरपाई करूँगा। लीज़ा कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने दो। मिस्टर फू कहता है तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि चाहे मैं इस दुनिया में बचूं भी ना, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर तब लीज़ा का भी दिल पिघलने लग गया था। फिर वो चली जाती है। बाद में लीज़ा शांति से बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और उसके काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखकर बताता है कि आपको उसकी केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिर उसकी बहुत ज़्यादा वाली केयर कर रही होती है। बाद में मिस्टर फू लीज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन करके रखते हैं। उसके लिए सरप्राइज प्लान किए हुए थे। उसे सरप्राइज बहुत पसंद आता है। लीज़ा कहती है कि तुमने सब खुद बनाया है। यहाँ पर तो फिर मिस्टर फू से हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज़ मुझे ज़्यादा वेट मत कराओ, मैं तुमसे हमेशा इसी तरह चिपके रहना चाहता हूँ। तो उसी तरफ हमें चुआन और राव को दिखाया जाता है। चुआन कह रहे होते हैं कि तुम मुझे कब तक इस तरह रोकना चाहोगी। राव कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या कह रहे हो। मिस्टर चुआन तो कह रहे होते हैं तुम एक महान व्यक्ति हो जो इतनी आसानी से भूल जाती हो, तुमने मुझे ऐसा बनाया है, तुम बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रही हो। और उसे क्लोज करके ऐसे बोल रहे होते हैं। आई थिंक इन दोनों का भी कोई पास था। नेक्स्ट सीन में लीज़ा कह रही होती कि तुम आज रात बहुत अच्छे थे और तुम बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी वाला बिहेव भी कर रहे थे। वो कहते हैं अगर मैं इतना अच्छा हूँ तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। लीज़ा कहती है कि तुम्हें हर टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट क्यों चाहिए रहते हैं, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी। वो कहता है कि तुम नहीं दोगी तो मैं तुमसे लड़ूंगा और तुमसे ले लूंगा, मेरा रिलेशन वैसे भी तुमसे ब्रदर सिस्टर वाला नहीं है। लीज़ा कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या तुम आज रात सोने जा रहे हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लीज़ा कहती है मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो हम साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज। लीज़ा जो कि मान गई थी। मिस्टर फू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लग गया था। बाद में लीज़ा को चुआन ने बुलाया था। उसकी मॉम की कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो है चिप वगैरह मिल गई थी उसके लिए। वो चिप उसे दे देता है जिसमें साफ उसकी मॉम की वॉइस थी, जहाँ पर इन दोनों को पता चलती है कि लीज़ा की मॉम की डेथ साधारण डेथ नहीं थी। लीज़ा कहती है कि तुम मुझे ये चिप दे दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सिर्फ एक शर्त पे दे सकता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ इंगेजमेंट करनी होगी। लीज़ा कहती है कि अगर मैं मना कर दूँ तो। चुआन कहता है कि फिर मैं तुम्हें ये चिप नहीं दूंगा, तुम बेझिझक सोच सकती हो। लीज़ा कहती है कि ठीक है मैं तुमसे इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हूँ। फिर बाद में लीज़ा रेडी वगैरह होकर इंगेजमेंट पर जाती है। यहाँ पर तो राव भी होती है। यहाँ पर चुआन उसे चिप दे देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम की डेथ में फू की मॉम का कोई हाथ नहीं है। बाद में यहाँ पर वो लीज़ा को रिंग पहनाने वाला था और वो जानबूझकर राव की तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पर तो मिस्टर फू आ जाते हैं। मिस्टर फू यहाँ पर आकर तो न किसी से बात करते हैं, सीधे लीज़ा को उठाकर चलते बनते हैं और उसे बाहर लाकर चिल्ला रहा होता है कि तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती, तुम मुझसे मैरिज करने क्यों जा रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि वो चुआन तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। लीज़ा को सच बता देती है कि वो सेल फोन के लिए मैरिज कर रही थी, उस चिप के लिए। वो कहता है कि तुम उस सेल फोन के लिए बस अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। एक्चुअल में यहाँ पर ना लीज़ा की जान को भी खतरा था, क्योंकि ये सारा कुछ वो लोग जो है एविडेंस के लिए कर रहे थे। फिर यहाँ पर मिस्टर वो चुआन के पास जाता है। चुआन कहता है कि तुम्हारी मॉम ने उसकी मॉम को टपका दिया था, मैं बस उसकी मदद कर रहा था सच जानने में। क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे सच्चाई न पता चली होती तो बिना झिझक के तुम्हारे साथ रह पाती। तुम्हें तो मेरे भाई थैंक यू करना चाहिए। जब वो चला गया होता है
जुआन रारो से कहता है कि ये तुम ही थी ना जिसने फू को बुलाया। रारो कहती है कि मैं सिस्टर लीजा की जान खतरे में कैसे डाल सकती हूँ। यहाँ पर जुआन कहता है कि और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। और यहाँ पर कहता है कि तुम हमारे बेबी के साथ वापस आ जाओ। तुम्हें जो काम पसंद नहीं है मैं वो काम नहीं करूँगा और मैं शाओ फैमिली के फावर के लिए भी नहीं लड़ूंगा। अब हमारे बीच की दुश्मनी खत्म करते हैं। अब वापस आ जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ। रारो कहती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें अप्रोच किया था सिर्फ सीक्रेट्स जानने के लिए। आपके पैरों पर चोट मेरी वजह से लगी। क्या आपको मुझसे हेट नहीं है? जुआन कहता है कि तुम मेरी वाइफ थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करने को रेडी हो? रारो कहती है कि हाँ। यहाँ पर ये सेकंड कपल भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ये दोनों भी साथ में आ गए थे। बाद में लीजा को पता चल जाता है कि मिस्टर फू वही छोटे बेबी बॉय थे जिन्होंने लीजा को बचपन में हेल्प की थी। तुम्हें ये सब पहले से पता था ना? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही बेबी बॉय हो? वो कहता है मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वैसे ही लाइक करो जैसे मैं अभी हूँ। मैं एक क्लीन रिलेशनशिप रखना चाहता था। वो कहते कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वो तो उसे हक कर लेता है। बाद में लीजा को पता चल जाता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे इसके स्टेप मॉम का हाथ है और इसी फैमिली का हाथ है। फिर वो उनको जेल भिजवा देती है। बाद में यहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और उसे प्रपोज करते हैं। वो यहाँ पर हाँ करती है। इतने में ही हमारी स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। वैसे फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट कपल की स्टोरी ज़्यादा पसंद आई या फिर सेकंड कपल की, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोनों ही पसंद आई हो तो कमेंट में रेड हार्ट कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ।